हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं डैट इज़ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स ने कौन सा मेथड दिया था? डैट इज़ ऑक्टेव्स का मेथड दिया था। ऑक्ट मीन्स होता है डैट इज़ 8। इनके टाइम पे कितने एलिमेंट पता थे? डैट इज़ ओनली 56 एलिमेंट वेयर नोन एट दैट टाइम। इसके पहले जो साइंटिस्ट थे डैट इज़ डोबे रेनर्स, तो उन्होंने ट्राइड्स का मेथड दिया था, बट वो सारे एलिमेंट क्लासीफाई नहीं कर पाए थे, तो उनका जो लॉ था वो फेल हो गया था। उसके बाद ये न्यूलैंड्स आए, तो न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स का मेथड दिया, तो उन्होंने कुछ पॉइंट दिया था, देखते हैं हम। तो फर्स्ट पॉइंट इज इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड को रिलेटेड द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट टू देयर प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट वे। तो उन्होंने क्या किया, जो एलिमेंट है उनका एटॉमिक मासेस किससे रिलेट किया? उनके प्रॉपर्टीज से, कुछ डिफरेंट वे में। Second is in year 1866 Newland arranged the element known at that time in increasing order of their atomic masses। तो इन्होंने भी सेम किया था डोबेरेनर के जैसे। क्या किया, जो भी एलिमेंट है उसको उसके एटॉमिक मास के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। थर्ड इज इट स्टार्टेड विद द लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन एंड एंडेड अप विद द थोरियम। तो उन्होंने सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट से स्टार्ट किया था डैट इज हाइड्रोजन, एंड एंड किया था थोरियम पर। सो यहाँ पे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, उन्होंने क्या लॉ दिया था? तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव स्टेट दैट व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट। तो इन्होंने बताया अपने लॉ में कि जब वो एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे उसके एटॉमिक मास के हिसाब से, तो जो 8 एलिमेंट होगी उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी फर्स्ट एलिमेंट से। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल ये कहाँ से रिलेट किया उन्होंने? ये ऑक्टेव्स और जो इंडियन म्यूज़िकल होता है, जो म्यूज़िकल नोट्स होते हैं, उससे उन्होंने सिमिलरिटी बताई थी। यहाँ पे देखिए, जो म्यूज़िकल नोट होता है डेट इज़ सा रे गा मा पा द नी, ये 7 नोट्स होते हैं, बट जो 8वां जो नोट्स होता है वो क्या रिपीट होता है फर्स्ट से, उसके फर्स्ट से वापस सा आता है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट और 8 का क्या हो गया, सिमिलरिटी हो गई, सिमिलर हो गए दोनों। तो वैसे ही उन्होंने एलिमेंट को बताया था, जो एवरी 8 एलिमेंट एंड फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, सेम होगी। तो ये सारे गामा पा ध नि, ये क्या है, सारे इंडियन नोट्स हैं ए, और नीचे जो टो रे मी फा सो ला टी, ये क्या है, वेस्टर्न नोट्स हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हाइड्रोजन क्या है, ये फर्स्ट पर है, फर्स्ट नंबर है। अगर यहाँ से काउंट करेंगे तो ये फर्स्ट, देन लिथियम सेकेंड, देन ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 पे क्या आ रहा है, डैट इज़ फ्लोरीन। तो ये 8 एलिमेंट डैट इज़ फ्लोरीन हैज़ सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट एलिमेंट डैट इज़ हाइड्रोजन। तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, सिमिलर होगी। वैसे अगर मैं स्टार्ट करूँ लिथियम से, लिथियम को फर्स्ट कंसिडर करें, तो लिथियम फर्स्ट, देन ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, फ्लोरीन 7, एंड 8 पे कौन सा है, डैट इज़ सोडियम। तो 8 एलिमेंट इज सोडियम एंड लिथियम इज़ द फर्स्ट एलिमेंट। दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या है, सिमिलर है। सो ये उन्होंने म्यूज़िकल नोट्स एंड से कंपेयर किया था, जो भी नोट्स हैं ये सारे गामा पा ध नि सा, इनसे कंपेयर किया था, और उन्होंने ऑक्टेव्स का मेथड दिया था। सो नेक्स्ट लिमिटेशन, कुछ लिमिटेशन थे, ड्रॉबैक्स थे, ये सारे मिस्टेक उन्होंने की थी जिसकी वजह से उनका जो ये लॉ था वो फेल हुआ था। तो फर्स्ट लॉ क्या था, दैट इज़ फर्स्ट लिमिटेशन क्या था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। तो इनका जो ये लॉ था कहाँ तक एप्लीकेबल था, कहाँ तक करेक्ट था, सिर्फ कैल्शियम तक ही राइट था। सेकेंड इज आफ्टर कैल्शियम एवरी 8 एलिमेंट डिड नॉट पोसेस्ड प्रॉपर्टीज इज सिमिलर टू डेट ऑफ फर्स्ट। तो कैल्शियम के बाद जितने भी एलिमेंट थे, 8 एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट, वो दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं थी। Third is Newland adjusted 2 elements in the same box, for example cobalt and nickel, cerium and lanthanum. So उन्होंने क्या किया, अपने बॉक्स में जो भी एक बॉक्स था उसमें उन्होंने 2 एलिमेंट प्लेस किया। अगर आप यहाँ पे देखें, डेट इज़ कोबाल्ट एंड निकल, एक बॉक्स में 2 एलिमेंट प्लेस किया, यहाँ पे भी एक बॉक्स में 2 एलिमेंट प्लेस किया। तो ये इनकी मिस्टेक थी। फोर्थ पॉइंट इज़ moreover, he placed some element with different properties under the same note in the octaves. For example, Newland placed metal cobalt and nickel under the note Do along with halogens, while iron having the similarity with cobalt and nickel
away from them along with oxygen and sulfur under the note T। तो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने कि जो कोबाल्ट एंड निकल है, ये जो कोबाल्ट एंड निकल है, ये इनको कौन से नोट के अंदर रखा है? डो के अंडर रखा है। ये कोबाल्ट एंड निकल इट इज़ अ मेटल, बट इनको किसके साथ प्लेस किया है? जो हेलोजेंस हैं, डेट इज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे हेलोजन के साथ प्लेस किया है। वेयर एज देखे आयरन, आयरन कहाँ पे है? आयरन कौन से नोट के अंदर है? टी के नोट, टी के अंदर है। ये जो नोट है टी, ये इसके अंदर क्या प्लेस है? डेट इज़ आयरन। ये जो आयरन है और कोबाल्ट निकल की प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये सेम है, ये सारे क्या है? ये मेटल से, बट क्या है? इन दोनों को क्या किया? अलग रखा है। आयरन को किसके अंडर रखा है? जबकि आयरन मेटल है, इसको प्लेस किया है नॉन मेटल के साथ। ऑक्सीजन एंड सल्फर ये क्या है? नॉन मेटल के साथ रखा है। सो ये उनकी गलती थी। Last point is Newland octaves did not have provision to accommodate the newly discovered element. So उन्हें लगा सिर्फ 56 एलिमेंट ही है, उसके बाद कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा, तो उन्होंने अपने टेबल में कोई भी बॉक्स खाली नहीं रखी थी। तो उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हुए, तो उस एलिमेंट को पुट करने के लिए उनके टेबल में कोई जगह नहीं थी। सो ये उनका एक मिस्टेक था कि उन्होंने अपने टेबल में कोई जगह खाली नहीं छोड़ी थी। सो इसके वजह से, ये सारे मिस्टेक की वजह से, लिमिटेशंस हैं, उनके वजह से क्या हुआ? उनका जो ये लॉ था वो फेल हो गया। सो आई होप कि आपको ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स समझ में आया हो। वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।